हेलो एवरीवन, नमस्कार, वेलकम बैक अगेन टू एमी5। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे दोस्तों इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बारे में। जी हाँ, इससे पहले मेरे वीडियो ने आपने देखा होगा इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के बारे में मैंने आपको बताया था, जो कि इंटीग्रेटेड कोर्स था। तो आज हम सिर्फ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बारे में पढ़ेंगे और इसमें क्या क्या कोर्सेस हैं, क्या क्या एडमिशन्स प्रोसेस हैं, क्या करियर स्कोप रहेगा, इसके बेसिक डेफिनेशन से हम शुरुआत करेंगे दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। एंड आई रिक्वेस्ट यू कि प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर एमी5 चैनल और नोटिफिकेशन बेल आइकॉन भी ऑन कर लीजिएगा। जितने भी वीडियोस हैं हमारे चैनल के, आपको जैसे ही आ जाएंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी दोस्तों। तो चलिए बेसिक इंट्रोडक्शन मैं आपको पहले बता देता हूँ कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इज नथिंग बट इट डील्स विद द एनर्जी। दोस्तों याद रख लीजिए, कई तरह की एनर्जी होती है हमारी दुनिया में इन द फॉर्म ऑफ गैसियस, फ्यूल, सेल, टर्बाइन, हाइड्रो, सोलार, जियोथर्मल एनर्जी, राइट। उसको प्रॉपरली किस तरह से यूटिलाइज किया जा सकता है, किस तरह से हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं वेरियस सोर्सेस को, जैसे फैक्ट्रीज, होम, हॉस्पिटल, स्कूल, ऑफिसेस को किस तरह से हम इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। कंप्लीट नॉलेज आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बताता है, राइट। तो हर जगह आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग देखने को मिलेगी, चाहे वो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस ले लीजिए आप, ओके, कंप्यूटर में ले लीजिए, इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन, मैकेनिकल फील्ड्स। सपोज आपके पास तो फ़ोन रहेगा ही ना, मोबाइल फ़ोन, वहाँ पे भी आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग देखने को मिलेगी। अगर एक टिपिकल डेफिनेशन अगर आप मुझे पूछेंगे तो बेसिकली इट डील्स विद द एप्लीकेशन एंड स्टडी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिसिटी। दोस्तों ये तीन चीज़ों को मिलाकर इसको बनाया गया है। पहला कौन सा है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। दूसरा कौन सा है? इलेक्ट्रॉनिक्स। तीसरा कौन सा है? इलेक्ट्रिसिटी। इन तीनों को क्लब करके इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को डिज़ाइन किया गया है दोस्तों, राइट। और ये जो प्रोफेशनल एजुकेशन बनाया गया था इन द ईयर 1882 में, जहाँ पे हमारे जो ग्रेट फिजिसिस्ट थे थॉमस एडिसन साहब, उन्होंने एक 110 वोल्ट्स डीसी इलेक्ट्रिसिटी को प्रोवाइड किया था टू 59 कस्टमर्स इन मैनहट्टन सिटी, न्यूयॉर्क में। तो तब से जो है यहाँ पे एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ और एक इसको आगे चलकर एक प्रोफेशनल कोर्स ही डिज़ाइन कर दिया गया है दोस्तों, राइट। और इसके अलावा भी कई सारे चीज़ों से डील करता है, जैसे पावर इंजीनियरिंग, टेलीकम्युनिकेशन, कंट्रोल सिस्टम, रेडियो फ्रीक्वेंसी, राइट, सिग्नल प्रोसेसिंग। लगभग आपको सिमिलर दिखेगा जो हमने पहले लेक्चर में पढ़ा था ना, इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल, तो उसी तरह का होगा है, बट थोड़ा यहाँ पे डिफर होता है। तो कोर्सेस एंड ड्यूरेशंस की बात करें तो यहाँ पे एज यूजुअल डिप्लोमा कोर्सेस होते हैं 3 साल का, आफ्टर 10+2 आप कर सकते हैं। उसके बाद अंडर ग्रेजुएट कोर्सेस हो गया दोस्तों, बीटेक, जो कि 4 साल का ड्यूरेशन होता है, और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेस होते हैं यहाँ पे 2 साल का कोर्स यहाँ पे किया जाता है दोस्तों। और यहाँ पे आपको कई तरह के रेंज ऑफ स्पेशलिटीज़ भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंपैटिबिलिटी, ऑटोमोबाइल्स में किस तरह से इनका एप्लीकेशन होगा, राइट, और रिमोट सेंसिंग, लेज़र एंड इलेक्ट्रो ऑप्टिक्स, यहाँ पे आपको किस तरह से इसमें एप्लीकेशन रहेगा। अल्ट्रासोनिक टेक्नोलॉजी में आप किस तरह से इलेक्ट्रिकल्स को यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे वर्ड्स आपको थोड़ा टेक्निकलिटी और थोड़ा डिफ़िकल्ट नज़र आएंगे इस एज में अगर आप देखेंगे, बट फ्यूचर में जैसे आप इस कोर्सेस में जाएंगे ना, ये आपको समझाएंगे कि क्या होता है, ये किस तरह से काम करता है, किस तरह से हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। ये सारा कुछ आपको धीरे धीरे समझ में आएगा, क्योंकि अगर मैं वो सारे वर्ड्स को समझाता बैठूंगा तो लेक्चर ही चला जाएगा 1 घंटे का दोस्तों, अलग कोर्स ही बन जाएगा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़कर हम स्पेशलाइजेशंस की बात करते हैं कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में क्या क्या स्पेशलाइजेशंस होते हैं। पावर होता है, पावर में आप अपने करियर को परस्यू कर सकते हैं। कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स, सिग्नल प्रोसेसिंग, ओके, मैकेट्रॉनिक्स जो बहुत ही ज़्यादा चलता है आज के ज़माने में, मैकेट्रॉनिक्स में आपने सुना होगा, तो वहाँ पे भी आप अपने स्पेशलाइजेशंस को हासिल कर सकते हैं। बहुत ही डिमांड है कोर्सेज का, नॉट ओनली इन इंडिया बट ऑल्सो इन अब्रॉड, ओके। और एलिजिबिलिटी की बात करें तो यहाँ पे आपको 10+2 विथ मिनिमम 55% मार्क्स लाने पड़ेंगे, और उसके बाद इन द सब्जेक्ट ऑफ मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स। और उसके बाद जो है आप डिप्लोमा कोर्सेज कर सकते हैं, या फिर आप बैचलर डिग्री भी कर सकते हैं, विच बेसिकली सिमिलर सब्जेक्ट्स होते हैं, मैथ्स, फिजिक्स, और यहाँ पे थोड़े और एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स ऐड किए जाते हैं दोस्तों, जैसे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हो गया, कंप्यूटर साइंस हो गया, ये सारे इसमें ऐड किए जाते हैं। तो यहाँ पे थोड़े कोर सब्जेक्ट्स होते हैं जहाँ पे आप अपना ग्रिप बनाए रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। मेन कोर सब्जेक्ट है यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म दोस्तों। ये किस तरह से काम करता है, किस तरह से इसके जो वेव्स है वो मैग्नेट के रिलेटेड किस तरह से वो बिहेव करते हैं, ये आपको यहाँ पे अपना पकड़ बनाने रखनी होगी। कंट्रोल सिस्टम्स में आपको अच्छा सा इस कोर्स सब्जेक्ट में आपको आइडिया होना चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी, टेक्नोलॉजी एंड मशीन्स में आना चाहिए। सर्किट एनालिसिस आपको करना पड़ेगा, इंस्ट्रूमेंटेशन के बारे में आप जानना पड़ेगा, और माइक्रो प्रोसेसिंग इंटरफेस ये भी आपको अच्छे से
पकड़ बनानी रहेगी दोस्तों। ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा पार्ट है जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिफर करता है व्हेन कंपेयर टू अदर सब कैटेगरी ऑफ इंजीनियरिंग दोस्तों। एडमिशंस एज यूजुअल नेशनल लेवल और स्टेट लेवल एग्ज़ाम्स किए जाते हैं, जैसे जेई एडवांस हो गया और अपने खुद के एग्ज़ाम्स होते हैं स्टेट लेवल के, वहाँ पे आपको पढ़ाया जाता है। अगर आप अच्छे कॉलेजेस टॉप कॉलेजेस में जाना चाहते हैं IITs NITs में, तो जेई एडवांस जेई मेंस आपको लिखना पड़ेगा। इसके अलावा भी आजकल हर कोई कॉलेज इस कोर्स को ऑफर कर रहे हैं दोस्तों। और पोस्ट ग्रेजुएट से अगर आप अंडर ग्रेजुएट से पोस्ट ग्रेजुएट जाना चाहते हैं तो गेट एग्ज़ाम्स जो लिखे थे, ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग, वो भी यहाँ पे काम आता है। अब तक तो कई सारे जो कंपनीज हैं वो गेट के रैंकिंग पे, गेट के स्कोर्स पे भी आपको जो है जॉब्स देने पे भी रेडी हो चुके हैं। और रही बात बेस्ट कॉलेजेस की बात करें तो यहाँ पे कई तरह के IITs होते हैं, जितने भी IITs इंडिया में हैं हमारे, तो सारे टॉप कॉलेजेस होते हैं। और NITs भी हो गया, वो भी टॉप कॉलेजेस होते हैं। इसके अलावा भी अभी तो ये सब्जेक्ट कॉमन हो चुका है, प्रोफेशनल एजुकेशन बना दिया गया इसको, तो अभी कई सारे कॉलेजेस भी इस कोर्स को ऑफर करते हैं। तो जॉब्स एंड करियर की बात करें सो यहाँ पे एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का काम क्या होता है, सेम जैसे मैंने आपको बताया कि डिज़ाइंस को डेवलप करें, इलेक्ट्रिकल कंट्रोल सिस्टम्स को मेंटेन किया जाए, ओके। और इट्स वन ऑफ द सस्टेनेबल जॉब माना जाता है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में मैं आपको बताया था। इट कैन ऑल्सो वर्क इन द डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ दोस्तों, जैसे कि सिस्टम मैनेजमेंट हो गया, प्रोडक्ट डिज़ाइंस, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स हो गए, ओके, या फिर वायरलेस कम्युनिकेशन डेवलप करने में हो गया। डिफेंस में भी आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की तरह काम कर सकते हैं, वहाँ पे भी आपको कई तरह के ओपनिंग्स पड़ते हैं जहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन किया जाता है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। और क्या क्या जॉब प्रोफाइल्स होते हैं ये जान लेते हैं। यहाँ पे आप एज ए चीफ इंजीनियरिंग काम कर सकते हैं इन बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स, वर्कशॉप मैनेजर, ऑपरेशन मैनेजर, ओके, इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजिस्ट, प्रोजेक्ट मैनेजर, कंसल्टेंट, ये सारा कुछ आपके जॉब प्रोफाइल्स होते हैं जिनके अंडर आप काम करना पड़ता है। और रिक्रूटर्स की बात करें तो यहाँ पे कई तरह के टॉप रिक्रूटर्स होते हैं, जैसे सेल हो गया, NTPC, ओके, गेल हो गया, या फिर स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स में भी आपको मौका मिल सकता है, ये गवर्नमेंट सेक्टर होती है। टाटा स्टील एंड पावर लिमिटेड, राइट, गेल हो गया, बाल्को, या फिर पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया हो गया दोस्तों। जैसे नेक्स्ट हो गया हमारा फेमस इंडस्ट्री है हमारी जेनिथ कंस्ट्रक्शंस या फिर L&T कंस्ट्रक्शंस, वहाँ पे भी कई तरह के जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ओपन होते हैं सिर्फ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए दोस्तों। और इनकी सैलरी पैकेज भी लगभग सिमिलर होती है विद इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग ऑल्सो, जो स्टार्ट होती है 2 लाख पर एनम एंड एंड होती है आपको 5 लाख पर एनम दोस्तों। तो मैक्सिमम 5 लाख पर एनम देती है। फ्रेशर की बात कर रहा हूँ, अगर आप 2 साल या 3 साल का एक्सपीरियंस होता है तो यू कैन अर्न अप टू 7 to 8 लाख पर एनम दोस्तों, ठीक है। सो दिस इज अबाउट ए बेसिक ओवरव्यू ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। और क्या डिफर करता है विद इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ये भी मैंने आपको बता दिया है बाय मेंशनिंग दोज कोर सब्जेक्ट्स, ओके। तो चलिए मिलता हूँ मैं आपको अगले लेक्चर के साथ कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।